क्या बंगाल की राजनीति में एक बार फिर वही खेला शुरू हो गया है जिसकी आहट नतीजों से पहले ही मिल रही थी। जनादेश आ चुका है, लेकिन संग्राम अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसने देश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, चाहे बर्खास्त किया जाए। हार हो और जीत के बीच इस संवैधानिक गतिरोध और टीएमसी के ब्लैक डे विरोध ने बंगाल को एक नए राजनीतिक संकट की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे ममता बनर्जी के उस गुस्से को जो अब दिल्ली से लेकर चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद राज्य की राजनीति में शांति की जगह एक बड़ा संवैधानिक टकराव खड़ा हो गया है। आमतौर पर हार मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और लोकतांत्रिक परंपरा रही है, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस परंपरा को चुनौती देते हुए साफ कर दिया है कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगी। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ हुई एक हाई वोल्टेज बैठक में ममता बनर्जी का रुख बेहद आक्रामक रहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जनादेश स्वाभाविक नहीं है, बल्कि एक साजिश का परिणाम है। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप चुनाव आयोग, राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी सीआरपीएफ पर रहा है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के जिन उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है, उन्हें जबरदस्ती हराया गया। दीदी का तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान धांधली हुई और मुख्य चुनाव अधिकारी ने उन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जो उनकी पार्टी ने उठाई थी। टीएमसी का दावा है कि उनके 1500 से ज्यादा पार्टी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया है, जो राज्य में लोकतांत्रिक ढांचे के टूटने का संकेत है। यह आरोप केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद गंभीर है, क्योंकि ये सीधे तौर पर चुनावी शुचिता पर सवाल उठाते हैं। बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने एक आजाद पंछी की तरह लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें नैतिक रूप से हरा दिया है। ये बयान दर्शाता है कि ममता बनर्जी सीटों के गणित से ज्यादा नैतिक जीत के नैरेटिव पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उन्होंने विधायकों को आदेश दिया कि विधानसभा के पहले दिन सभी टीएमसी विधायक काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसे उन्होंने काला दिन यानी कि ब्लैक डे करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के भीतर उन नेताओं को भी सख्त चेतावनी दी है जिन्होंने चुनाव के दौरान धोखा दिया। दीदी ने साफ लहजे में कहा कि गद्दारों के लिए पार्टी में अब कोई जगह नहीं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी के कद्दावर नेता कुणाल घोष ने भी मोर्चा संभाल लिया है। घोष ने ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले को बीजेपी द्वारा कथित सीटों की लूट के खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यानी प्रतीकात्मक विरोध बताया है। उनका तर्क है कि जब चुनाव आयोग हिंसा रोकने में विफल रहा तो मुख्यमंत्री का ये कदम लोकतंत्र को बचाने की एक आखिरी कोशिश है। विधानसभा में पार्टी की रणनीति और नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के चयन को लेकर विधायकों ने पूरा अधिकार दीदी को सौंप दिया है। दूसरी तरफ संवैधानिक पेंच अब उलझता नजर आ रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग का काम केवल निष्पक्ष चुनाव कराना और परिणाम घोषित कराना है। सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है और ये राज्यपाल की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल एक बार फिर राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है या फिर ये ममता बनर्जी का एक मास्टर स्ट्रोक है जिससे वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन को एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार करना चाहती है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे बंगाल की राजनीति में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर सकता है। जहां बीजेपी इसे जनादेश का अपमान बता रही है तो वहीं ममता इसे अपनी लड़ाई का नया अध्याय मान रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के पहले दिन जब काले कपड़ों में टीएमसी विधायक पहुंचेंगे तो बंगाल का सियासी पारा किस स्तर तक जाएगा। फिलहाल बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया कम और विरोध प्रदर्शनों की गर्माहट ज्यादा महसूस की जा रही है। 4 मई के नतीजों में भले ही भविष्य की रूपरेखा तय कर दी हो, लेकिन वर्तमान अभी भी ममता बनर्जी के जुझारू तेवरों की गिरफ्त में है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।